गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण वैभव के पाठ 12 को, जो है विराम चिन्ह। ह के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ह आधा है और न पूरा है। चिन्ह जब हम बोलते हैं तो उसमें ह का उच्चारण बहुत कम होता है, न पूरा होता है। ठीक है, यहाँ देखो, क्यों भाई यहाँ इतनी गंदगी कैसे है। यहाँ चित्र बना हुआ है, चित्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। क्यों भाई यहाँ इतनी गंदगी कैसे है। क्या सफाई कर्मचारी नहीं आता है। नहीं आता है, नहीं आता है। दो यहाँ पर खड़े हैं, इन लोगों ने जवाब दिया है। गंदगी देखकर नेता लोगों से पूछता है, पहला आदमी उत्तर देता है, नहीं आता है। इसका मतलब सफाई कर्मचारी नहीं आता है। जब यहाँ पर नेताजी ने पूछा, क्यों भाई यहाँ इतनी गंदगी कैसे है, क्या कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, तो एक की जो पहला आदमी है इसने जवाब दिया, नहीं आता है। यह अपने वाक्य को जो बोल रहा था उसमें वो कहीं नहीं रुका। लेकिन जब दूसरा आदमी उत्तर देता है, नहीं आता है, यह आदमी भी वही वाक्य बोलता है। देखो, नहीं आता, यही तीन शब्द हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन बोलने के अंदाज में भाव बदल गया। जो पहले आदमी ने बोला था, लेकिन वो बोलते समय बीच में रुक जाता है। ये पहले आदमी ने जब ये बोला तो ये बीच में नहीं रुका, लेकिन जब दूसरा आदमी जवाब देता है तो बोलते समय वो रुक जाता है। इस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसका मतलब सफाई कर्मचारी प्रतिदिन नियमित रूप से आता है। हम लिखते समय रुकने या ठहरने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब हम शब्द या वाक्य लिख रहे होते हैं, उसको लिखने के लिए लिखते समय जब हमें रुकना या ठहरना होता है तो कुछ संकेत चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो परिभाषित कैसे करेंगे हम विराम चिन्ह को। लिखते समय अपनी बात को सही सही दूसरों को समझाने के लिए हम जिन संकेत चिन्हों को रुकने या विराम के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जब हम कुछ भी लिखते हैं, लिखते समय जब हम अपनी बात को दूसरों को समझाना चाहते हैं तो हमें कहाँ कहाँ रुकना है, वो समझाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और यही चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह, अब हिंदी में कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा है, परंतु यहाँ हम केवल 4 महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन हम अपने इस पाठ्यक्रम में, इस पुस्तक में जो ये पाठ है, इसमें हम केवल 4 विराम चिन्हों की ही जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रोहन सो रहा है, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया है, देखो यहाँ लगा है पूर्ण विराम चिन्ह। रीता सोने जा रही है, तो यहाँ क्या लगा, पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। बोलते या पढ़ते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम, रहीम और श्वेता एक साथ खेल रहे हैं। राम, रहीम और श्वेता एक साथ खेल रहे हैं। दूसरा है हाँ, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो हमने देखो, ये अल्प विराम का चिन्ह है, जिसे हम कॉमा बोलते हैं ना इंग्लिश में।
ये अल्प विराम का चिन्ह है। जब हम वाक्य बोलते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उसके लिए हम जो चिन्ह प्रयोग में लाते हैं उसे हम कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। ठीक है। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं उसके अंत में हम जो भी चिन्ह लगाते हैं इस तरह से ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या आपका घर चंडीगढ़ में है, प्रश्नवाचक। ठीक है। अब है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का ये देखो इस तरह से लाइन खींच के और यहाँ पर हम इसे बिंदी यहाँ पर लगाएंगे। ये भाव प्रकट करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है हर्ष, दुख, हर्ष मतलब खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये खुशी का भाव प्रकट कर रहा है। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। माँ आइसक्रीम दिला दो ना, माँ को बुलाया, माँ आइसक्रीम दिला दो ना। माँ के बाद जो है यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। इसी तरह ईशान इधर आओ, ईशान इधर आओ ना। तो हम किसी को जब बुलाते हैं उसके बाद भी ये हम इस तरह से विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं लिखते समय। ठीक। अब देखो जानने की बारी क्या है। लिखते समय अपने भावों को सही सही दूसरों तक पहुंचाने या समझाने के लिए जिन चिन्हों का विराम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। कुछ विराम चिन्हों के नाम इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। आप भी सही उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़िए और समझिए।